हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस। टोटल 8 फंक्शंस हम आज देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शंस कैसे वर्क वर्क होते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से फार्मूलाज है। ठीक है, देखते हैं हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक एक फार्मूला के साथ देखते हैं। पहला फार्मूला है अपर। अपर फार्मूला आप यहाँ पे नोट भी देख सकते हैं। ठीक है, अपर क्या करेगा, जो भी हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स सिलेक्ट करेंगे उसे वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यूज़ करना है। अपर UPPER टैब। यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट हमें मांग रहा है कि अभी हमें बोल रहा है कि टेक्स्ट हमें मुझे चाहिए कौन सा अपर में कन्वर्ट करना है उसके लिए। तो मेरा ये टेक्स्ट होगा जो भी लेफ्ट, या आप कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपर केस में चाहिए वो। ठीक है, मैं क्लोज करके जैसे एंटर करूँगा देखिए उसने हर अल्फ़ाबेट जो है इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में उसे अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे मैं फिल डाउन करूँगा फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा उसे अपर केस में। ठीक है, सेम अपर के अपोजिट क्या है, लोअर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी आप सारे के सारे लोअर केस में देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल्स में करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये कुछ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे चेंजेस। ठीक है, अभी देखते हैं। इक्वल्स लोअर, मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए। अगर सारे के सारे अगर लोअर केस में है तो एज इट इज़ रखेगा। ठीक है, उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा या कोई मतलब कोई अलग कुछ नहीं करेगा। अगर सब लोअर केस है तो सेम एज इट इज़ वो आपको शो करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर। ठीक है, अभी प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी सेपरेटेड बाय स्पेस या जो बोलते हैं टेक्स्ट हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट लेटर, और बाकी के स्मॉल लेटर्स में ही रखेगा वो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना है आपको कैसे वो शो करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रॉपर, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, फर्स्ट लेटर उस टेक्स्ट का उसने सिर्फ कैपिटल किया है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि ये एस कैपिटल किया था तो उसने वो एस स्मॉल करके टी कैपिटल, मतलब उस वो एक टेक्स्ट हो गया उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में का ट्रिक्स जो वर्ड है वो। ठीक है, या फिर आप वर्ड बोल सकते हैं, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा वो उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, ये था प्रॉपर। और अभी हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट फंक्शन की तरफ। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, अगर आप लेफ्ट और ये टेक्स्ट स्ट्रिंग दोगे, अगर उसे आप नंबर दोगे कितने कैरेक्टर आपको चाहिए फ्रॉम दैट लेफ्ट, ये जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है वहाँ से आपको कितने कैरेक्टर उठाने हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखते हैं कैसे यूज़ करना है। इक्वल्स लेफ्ट, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बोल रहा है, टेक्स्ट हम यही लेंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें जितने भी चाहिए, मैं 7 अगर लेता हूँ। ठीक है, तो उसने सिर्फ लेफ्ट से यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से वो 7 कैरेक्टर्स, और उतने ही आपको यहाँ पे शो करेगा जितने आप नंबर वहाँ पे जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आप नंबर वहाँ पे एंटर करते हो उतने ही आपको कैरेक्टर वहाँ पे शो करेगा लेफ्ट टू राइट। अभी राइट जो फंक्शन है वो लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट है। अभी हम लेफ्ट टू राइट हम वहाँ पे शो कर रहा था वो, अभी यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इक्वल्स राइट, टेक्स्ट हमारा सेम यही होगा, कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम। अगर मैं 7 अगर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, ट्रिक्स जो है वो भी शो कर रहा है। ये जो ट्रिक्स है वो 6 कैरेक्टर्स है,
और एक स्पेस देखे यहाँ पे, ट्रिक्स के पहले एक स्पेस है तो उसने वो स्पेस भी शो कर रहा है वो। तो ये था राइट से लेके लेफ्ट में हम जा रहे हैं 1 2 ऐसे, ठीक है। और मिड फंक्शन क्या करेगा, हम मिड फंक्शन को इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में कौन सी भी हम उसे स्टार्टिंग पोजीशन देंगे कि मुझे 10th नंबर के कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, तो वहाँ से लेके मुझे 5th कैरेक्टर तक मुझे आउटपुट चाहिए या मुझे वो टेक्स्ट चाहिए जो भी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करना है। अभी अगर इसमें से मुझे एक्सेल सेपरेट निकालना है, मुझे यहाँ पे एक्सेल शो करना है, ये भावेश एक्सेल ट्रिक्स में से, तो कैसे करना है, मीट का यूज़ करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये स्पेस को पकड़ के 10 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखना है कैसे करना है। इक्वल्स मिड MID टैब टेक्स्ट होगा ये, कॉमा। अभी वो स्टार्ट नंबर हमें मांग रहा है। स्टार्ट नंबर हमने क्या, ये स्पेस को पकड़ के कितना था 10, अगर मैं स्टार्ट नंबर यहाँ पे 10 दूंगा, और एक्सेल ये वर्ड कितने कैरेक्टर का है, 5 कैरेक्टर का, नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 आएगा। और जैसे मैं क्लोज करूँगा, सॉरी यहाँ पे 11th आएगा, क्योंकि हमारा एक्सेल का ई जो है वो ई 11th पोजीशन पे है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में, इसलिए, ठीक है। तो ये हमने एक्सेल सेपरेट किया, ठीक है। सेम आप यहाँ भी वैसे ही, अगर आपको ट्रिक्स निकालना है तो आपको ये यहाँ तक आपको काउंट करना होगा, सेकेंड स्पेस तक, फिर उसके बाद जो टी की स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ से लेके आपको 6 कैरेक्टर उसमें आपको कैरेक्टर नंबर में देना होगा। अभी हम देखते हैं लेंथ फंक्शन। लेन से आप फॉर्मूला के नेम से आपको समझ में आ गया रहेगा कि लेन जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो हमें नंबर बताएगा, मतलब लेंथ क्या है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 22 कैरेक्टर्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर 1 लिखता हूँ और मैं जैसे फिल डाउन करूँगा तो वो सिर्फ हमें कह रहा है कि उसमें उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। और अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम देखेंगे ट्रिम फंक्शन, ठीक है। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, जो अनवांटेड स्पेस है, ब्लैंक्स है किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, तो वो सब रिमूव करेगा, सिर्फ वही स्पेस रखेगा जो 2 वर्ड के बीच में है या 2 कैरेक्टर के बीच में है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारी, उसके बाद में भी स्पेस है और पहले भी स्पेस है। अगर हम, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं बाद में वो हमें कैसे आउटपुट देगा वो ट्रिम फंक्शन। ट्रिम और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला में है, जैसे हम एडिट मोड में जाएंगे तो आपको फॉर्मूला शो करेगा, उसके लिए आपको कॉपी करना है और पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ करना है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, और जैसे अब वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे और F2 करके आप देखेंगे तो उसने आफ्टर टेक्स्टिंग और बिफोर जो भी है उसने स्पेस रिमूव किया, सिर्फ वर्ड टू वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो एज इट इज़ रखा है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अगर हमने पहले देखा था कि कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग के स्टार्ट से ही काफ़ी सारी स्पेस है और बाद में, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड के बीच में भी बहुत सारी स्पेस है, तो देखते हैं कि ट्रिम वो भी रिमूव करता है या नहीं, ठीक है। और सेम कॉपी, वैसे भी आपको अभी ऐसे ही दिख रहा है कि एक्सेल और ट्रिक्स में काफ़ी कम स्पेस है, सिर्फ एक ही स्पेस रखा है उसने। तो ट्रिम फंक्शन जो भी है, जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा ब्लैंक्स या स्पेस आप कह सकते हैं, वो रिमूव करता है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में से।